भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्लोक संख्या 45। शब्दार्थ अनुतात्पर्य जीवन गिरी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। नास्य कर्माणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम माययारोपितम हि तत्। शब्दार्थ न कभी नहीं अस्य इस सृष्टि के कर्माणि कार्य में जन्म आदौ सृष्टि तथा संहार परस्य परमेश्वर का अनुविधीयते इस प्रकार वर्णित है। कर्तृत्व कौशल प्रतिषेध अर्थम निषेध करने के लिए मायया बहिरंग शक्ति द्वारा आरोपितम प्रकट होता है ही, क्योंकि तत्सृष्टा। अनुवाद। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। तात्पर्य। भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के विषय में वैदिक आदेश इस प्रकार है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न विसंविशन्ति। अर्थात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा उत्पन्न है। सृजन के पश्चात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा पालित है और संहार के पश्चात ब्रह्म में सुरक्षित रहती है। निपट भौतिकतावादी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के विषय में कुछ भी न जानने के कारण प्रकृति को भौतिक संसार का परम कारण मानते हैं और आधुनिक विज्ञानी भी यही मत व्यक्त कर देता है कि भौतिक संसार की सभी वस्तुओं का चरम कारण प्रकृति है। सारा का सारा वैदिक साहित्य इस दृष्टिकोण का खंडन करता है। वेदांत दर्शन का कथन है कि समस्त सृष्टि स्थिति तथा प्रलय का मूल स्रोत मुख ब्रह्म है और वेदांत दर्शन के सहज भाष्य श्रीमद् भागवत का कथन है कि जन्माद्यस्य यत्वन्वयादि तथाश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। जड़ पदार्थ में निसंदेह क्रिया करने की शक्ति निहित होती है, किंतु इसमें कोई स्वतः प्रेरणा नहीं होती। अतः श्रीमद् भागवत जन्माद्यस्य सूक्ति की टीका यह कहते हुए करता है कि अभिज्ञ तथा स्वराट अर्थात पर ब्रह्म जड़ पदार्थ नहीं है, अपितु परम चेतन और स्वतंत्र है। अतः भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति तथा संहार का परम कारण जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। ऊपर से प्रकृति ही सृष्टि स्थिति तथा संहार का कारण स्वरूप जान पड़ती है, किंतु यह प्रकृति परम चेतन भगवान द्वारा सृष्टि के लिए प्रेरित होती है। वे ही समस्त सृष्टि पालन तथा संहार का मूलाधार है और इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। प्रकृति भी भगवान की शक्तियों में से एक है और वह भगवान के आदेश से ही कार्य कर सकती है। भगवान जब प्रकृति पर अपनी दिव्य दृष्टि फेरते हैं तभी वह कार्य कर सकती है। जिस प्रकार पिता के संसर्ग से ही माता गर्भ धारण करती है, यद्यपि अबूझ व्यक्ति को लगता है कि माता पुत्र को जन्म देती है, किंतु अनुभवी व्यक्ति जानता है कि पिता ही पुत्र का जन्मदाता है। अतः भौतिक प्रकृति परम पिता के संपर्क से में आने पर ही जड़ तथा चेतन पदार्थों को जन्म देती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। प्रकृति को ही सृष्टि पालन तथा संहार का कारण मानना बकरी के गले में लटकते मांसल तोथड़ों को स्तन मानने का तर्क जैसा है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में अजागल स्तन तर्क की व्याख्या इस प्रकार की है। प्रकृति
भौतिक कारण के रूप में प्रधान कहलाती है और सक्षम कारण के रूप में माया कहलाती है। किंतु चूंकि यह जड़ पदार्थ है अतः यह सृष्टि का परोक्ष कारण नहीं है। कविराज गोस्वामी इसे इस प्रकार कहते हैं, अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण जैसे अजागल स्तन। चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रकरण 5 का 61वां श्लोक। चूंकि कारणाणवशायी विष्णु श्री कृष्ण के अंश है अतः वे पदार्थ को गतिशील होने के लिए विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। विद्युत प्रदान करने का उदाहरण उपयुक्त है। लोहे का टुकड़ा अवश्य ही अग्नि नहीं है, किंतु जब इसे तपाकर लाल कर दिया जाता है तो इसमें जलाने की क्षमता के कारण अग्नि का गुण आ जाता है। पदार्थ की तुलना लोहे के खंड से की जाती है और यह विष्णु की परम चेतना की चितवन से या युक्ति से विद्युतमय या लाल अंगारा हो जाता है। ऐसे विद्युतीकरण से ही विभिन्न कार्य कारणों में पदार्थ की शक्ति परिलक्षित होती है। अतः जड़ पदार्थ न तो सक्षम है न दृश्य जगत का कारण स्वरूप है। भागवत में श्री कपिल देव का कथन है, यथोल्मुखादि स्फुलिंगाद्भुत स्फुलिंगाद्रुमद द्वापि स्वसंभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमताद्य यथाग्निः पृथगुल्मुखातः। मूल अग्नि, इसकी लपट यानी ज्वाला, इसकी चिंगारियां तथा इसका धुआं सभी एक है, क्योंकि अग्नि होकर भी लपट से भिन्न है, यानी ज्वाला से भिन्न है। ज्वाला चिंगारी से और चिंगारी धुएं से भिन्न है। इन सब में अर्थात ज्वाला, चिंगारियों तथा धुएं में अग्नि की सत्ता विद्यमान है, तो भी ये सभी पृथक पृथक सत्ता के साथ अलग अलग होते हैं। दृश्य जगत धुएं के समान है, क्योंकि जब धुआं आकाश में चला जाता है तो वह अनेक रूप धारण करता है, जो अनेक ज्ञात एवं अज्ञात रूपों से मिलता जुलता होता है। चिंगारियां जीवों के तुल्य है और ज्वाला भौतिक प्रकृति के समान है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक अपना प्रभाव केवल इसलिए दिखाती है क्योंकि उन्हें मूल अग्नि के गुण की शक्ति प्राप्त है। अतः ये सभी भौतिक प्रकृति, दृश्य जगत तथा जीव ईश्वर की विभिन्न शक्तियां हैं। अतः जो लोग प्रकृति को दृश्य जगत का मूल कारण मान बैठते हैं वे अपने इस निष्कर्ष में सही नहीं है। भौतिक प्रकृति का भगवान के बिना पृथक अस्तित्व नहीं रहता है। अतः परमेश्वर को समस्त कारणों का कारण न बताना ही अजागल स्तन न्याय का तर्क है। भले ही बकरी के गल स्तन दुग्धमय लगे, किंतु उनमें दूध निकालने के लिए प्रयास करना मूर्खता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुरानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस श्लोक में भगवान कुछ नहीं करते हैं, उनकी शक्तियों से सब कुछ होता है। ये बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। और तो फिर ये सब जो दिखता है तो क्या भगवान ने नहीं किया है? किया भगवान ने है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, उनका डायरेक्ट इंजीनियरिंग कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने ये बनाया वो बनाया ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वेदों में तो वर्णन आता है कि सब भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा महापुरुष कारणदायी विष्णु, कारणदायी विष्णु वो उत्पत्ति करते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है, ये जितना भी हमको कौशल दिखता है, इंजीनियरिंग दिखता है, वो भगवान उसमें ये नहीं है, उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, उनकी शक्ति के द्वारा किया जाता है। और जो वेदों में वर्णन है वो इसलिए वर्णन है कि लोग ऐसा नहीं माने कि ये प्रकृति कर रही है। बाकी लोग ऐसे ही समझते हैं प्रकृति का ही सब कुछ हो रहा है। सब जो भी थियरी वो लोग वैज्ञानिक हो या सामान्य लोग हैं वो यही सोचते हैं कि अपने आप सब हो रहे हैं, ये प्रकृति कर रही है या अपने आप हो रहा है। वो भगवान का हाथ नहीं देखते हैं।
तो वो सबका ये जो भूल धारणा है, इस भूल धारणा को समझाने के लिए वेदों में वर्णन है कि भाई वेदों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वर्णन है, वो यही विचार का खंडन करने के लिए कि भौतिक प्रकृति सृष्टा है, यानी भौतिक प्रकृति पदार्थ है। जब तक जीव उस भौतिक प्रकृति को कार्यान्वित नहीं करता तब तक वो पदार्थ कार्य नहीं करता है। जैसे ये माइक है, तो माइक तब तक आवाज नहीं करेगा जब तक कोई जीवंत व्यक्ति उसको उसमें बोलेगा। अपने आप तो माइक नहीं बोलेगा। हा? हम लोग ऐसे तो माइक नहीं रख देते कि भागवतम रख दिया और माइक रख दिया तो अपने आप कार्य करेगा, नहीं। इसके पीछे कौन है? बोलने वाला है, जीव है, तभी ये बोल सकेगा, नहीं तो इसमें शक्ति है, आवाज को बड़ा करने की शक्ति है, आवाज को पहुंचाने की शक्ति है, लेकिन ये अपने आप नहीं कर सकते। सेम वैसे ही जो भौतिक प्रकृति है वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, निश्चेतन है, वो पदार्थ है। लेकिन जब भगवान की दृष्टि उसमें आती है, भगवान की दृष्टि होने के बाद ही वो कार्य करने लगती है। जैसे प्रकृति अव्यक्त अवस्था में ये होता है अपना पूरा कारण, यानी ये महत्त्व। जब विश्व का सर्जन नहीं हुआ है, भौतिक विश्व का, तब भगवान की कृपा से एक कोने में महत्त्व होता है और उसमें क्षोभ, डिस्टर्बेंस होता है, तब जाके प्रकृति के 3 गुण और ये सब इंद्रियां सब उत्पन्न होती है। यानी उसको डिस्टर्ब कब करते हैं? भगवान की दृष्टि। भगवान की दृष्टि से ये होता है, क्षोभ होता है उसमें, और फिर धीरे 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 प्रकृति भौतिक जगत को उत्पन्न करने के लिए सभी तत्व उसमें है और उसकी परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। लेकिन कब? जब भगवान की दृष्टि होती है तब। इसमें 2-3 उदाहरण दिए गए हैं, बहुत सुंदर। एक तो अजागल स्तन न्याय, यानी बकरे के गले में जो आंचल है उसमें से दूध नहीं निकलता है। कोई ऐसे बतख ऐसा होता है, वो उसके पीछे जाता है, उसको लगता है इसमें से दूध निकलेगा, लेकिन वो अजागल बकरी, अज मतलब बकरी, तो बकरी के गले में जो स्तन है, आंचल, उससे दूध नहीं निकलेगा। जैसे गाय को भी आंचल होता है, उसमें से दूध निकलता है, लेकिन ये नहीं निकलता। इसी प्रकार लोग ऐसे सोचते हैं जो प्रकृति है, उसी में से सब कुछ निकलता है। नहीं, प्रकृति अजागल स्तन जैसी है, उसमें से नहीं निकलता है। भगवान की दृष्टि जब होती है तभी वो निकलता है। ये पॉइंट है, मतलब ये पूरी इंजीनियरिंग हुआ है। ब्रह्मा जी ने पूरे विश्व को बनाया, मतलब ये सब जीव को बनाया, पूरा देख रेख कर रहे, पालन पोषण विष्णु कर रहे, शिव जी उसका विनाश करते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये समझना है। प्रभुपाद लिखते हैं कि तो किस प्रकार से वैदिक आदेश क्या है कि ब्रह्म यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, क्या है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा उत्पन्न है, सृजन के पश्चात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा पालित है और संहार के पश्चात ब्रह्म में संरक्षित रहती है। तो ये सब कुछ वेद क्या बताते हैं? देखो, प्रकृति कारण नहीं है, सबके कारण ब्रह्म है, परम ब्रह्म कारण है। उनके ही द्वारा सृष्टि का सर्जन होता है, उन्हीं के द्वारा पालन होता है और उन्हीं के द्वारा विनाश होता है। ऐसा नहीं सृष्टि को अपनी इच्छाएं अपने आप सब प्रकट हो गया, जैसे बिग बैंग थियरी बोलते हैं ना, तो उसके पीछे वो भगवान का हाथ नहीं देखते हैं। वो बोलते धड़ाका हो गया और ये सब सूर्य चंद्र जीव सब प्रकट हो गए,
कितने मूर्खतापूर्ण बात है कि धड़ाका हो गया और हो गया। धड़ाका होने के लिए भी कोई कोई तो चाहिए ना, धड़ाका करने के लिए भी चाहिए ना। बॉम्ब ऐसे पड़ा है तो कब फटेगा? जब कोई आदमी उसको चिंगारी देगा तब बॉम्ब फटेगा ना। तो ऐसे ही एक छोटा बालक को भी बोलेंगे ये पटाखा अभी फूटेगा, नहीं कैसे फूटेगा पटाखा, नहीं नहीं अभी फूटेगा, वो मूर्ख हो, ऐसे थोड़ी फूटेगा, इसको आग लगानी पड़ेगी तब फूटेगा ना। ये छोटा बालक भी समझ सकता है। लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या सिद्धांत लाए? बिग बैंग थियरी, अपने आप धड़ाका हो गया हा? और सब कुछ अपने आप आ गया। वो देखते नहीं है। जैसे है हम कोई बड़ी फैक्ट्री में जाए तो वहां मशीन होते हैं, तो मशीन में एक प्रोडक्ट बाहर निकलती है, कोई फाइनल प्रोडक्ट, तो हम देखो देखो अपने आप ही आ गया। ये अपने आप सब ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। हम बोलते हैं ना, जैसे रोटी का मशीन, आटा डाल दिया ऑटोमेटिक रोटी बन जाएगी, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं बनती है। उसकी जो कारीगरी, इसकी इंजीनियरिंग किया है किसी ने, और वह इंजीनियरिंग के ऐसा है कि अपने को ऐसा लगता है ऑटोमेटिक हो रहा है। इसीलिए मूर्ख लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक हो रहा है, उसको पीछे मालूम नहीं कि इसमें क्या कारीगरी किसी ने की है। तो ऐसा ही है, भगवान का जो कौशल है, भगवान की जो इंजीनियरिंग है, उन्होंने ऐसे शक्ति से ऐसे सेट किया है कि अपने को लगे कि अपने आप होता है, और ये सब मशीन ही करता है, ये प्रकृति ही करता है। तो ये हम सबको पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक माँ है, माँ बच्चे को उत्पन्न करती है, तो लोगों का क्या लगता है, हाँ ये देखो माँ ही इसका उत्पत्ति कारण है। लेकिन जब तक पिता उसमें बीज नहीं देते तब तक कोई भी माँ बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता। ये दूसरा उदाहरण है। यानी पिता जरूरी है बच्चे को उत्पन्न करने के लिए, एक पिता ही कारण है बच्चे का उत्पत्ति का। इसी प्रकार ये भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति का कारण, एकमात्र कारण भगवान है। भगवान जब जीवात्मा के बीज को प्रकृति की कोख में रखते हैं तभी जाके जीव उत्पन्न होते हैं और ये कार्य होता है। सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान का ऐसा है शक्ति, विविध शक्ति ऐसी है कि हमको ऐसा ही लगता है, जैसे हमको ऐसा ही लगता है कि सब अपने आप उत्पन्न होता है। जैसे सब लोग मानते हैं कि माँ ये बच्चे की माँ ही कारण है बच्चे को उत्पन्न करने का, लेकिन नहीं, वो तो बीज को संभाल के रखती है और समय के ऊपर बच्चा उत्पन्न होता है। ठीक वैसे ही ये सब के पीछे मूल कारण भगवान है। जैसे तीसरा उदाहरण देते हैं अग्नि का। अग्नि, उसके तिनके, उसकी ज्वाला और धुआं, ये चार चीज है। तिनका जो है अग्नि जैसा ही है। जब अग्नि, ये सब से मिलके अग्नि बनता है, लेकिन मूल अग्नि अलग है। ये तिनका इसमें से उड़ के बाहर निकल जाएगा, बुझ जाएगा। जैसे हम तिनके हैं। जीवात्मा को अग्नि के स्पार्क के साथ तुलना की गई है जीवात्मा की। धुआं क्या है? ये भौतिक जगत है। यहां लिखा है कि धुआं इस भौतिक दृश्य जगत धुआं के समान है, क्योंकि धुआं जब उठता है तो अलग अलग रूप बनाते हैं, रिंग बनती है, कोई एक अलग आकार बनता है। तो ये धुआं इस भौतिक जगत की तरह है। इस भौतिक जगत जैसे बनता है भगवान की शक्ति से। भगवान मूल अग्नि है, अग्नि को उत्पन्न करने वाले भगवान है। तो उसी में से तिनके यानी हम जीवात्मा होते हैं। ये भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है और प्रकृति को इसके साथ, ज्वाला के साथ, चिंगारी और भौतिक प्रकृति ज्वाला के समान है। मूल क्या है? मूल कारण है अग्नि। अग्नि से ज्वाला निकलती है
वो भौतिक प्रकृति जैसी है, और तिनके हम लोग हैं, और ये पूरा जो भौतिक जगत है वो धुआं है। यही समझना चाहिए। मतलब मूल क्या है? अग्नि है। तो ये अग्नि जो मूल है, और जो अग्नि के साथ जो भी जुड़ जाते हैं, लोहा, तो लोहा भी अग्नि बन जाता है। जैसे पंखा घूमता है, क्यों है? करंट से। लेकिन करंट यहां कैसे आया? लोहे के तार के माध्यम से। करंट करंट की उत्पत्ति, करंट दूसरी जगह से है, पावर स्टेशन में है। लेकिन ये लोहा का तार अकेला रहता, या कॉपर का तार, तो इससे पंखा नहीं घूमता। हम पूरा जोड़ दे, ये पंखे के साथ वायरिंग कर दे, स्विच सब, लेकिन हम देखेंगे अरे भाई ये स्विच चालू किया, ये चालू क्यों नहीं हुआ, है ना? हम ये चालू होना चाहिए ना, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि स्विच से ही यहाँ आता है, स्विच से वायर ही इसका चलने का कारण है। नहीं, कारण क्या है? विद्युत। तो जब तक विद्युत सप्लाई नहीं होगा, वो कारण है, तब तक ये कार्य नहीं होगा। तो विद्युत शक्ति कारण है और ये कार्य है। इसका कार्य क्या हुआ? पंखा घूमना। और विद्युत शक्ति कारण है और लोहा कार्य है। मतलब लोहा में विद्युत जो पास होती हो, उसका मूल कारण विद्युत शक्ति है। तो ये समझ लेना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर उदाहरण ये सब दिया गया है। यानी कि अपने आप कुछ नहीं होता है, उसके पीछे एक परम सत्ता बैठी है, वही सबके कारण है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तर्तशातेश्व अभिज्ञ स्वराट। ये बहुत सुंदर इधर समझाया गया है कि जन्म आदि, ये जो भी उत्पत्ति, पोषण और लय, ये तीन चीज जो होता है, जन्माद्य यतो अन्वयादि तर्तशातेश्व, उसके पीछे कोई है। पहले श्लोक में, भागवतम के पहले श्लोक में ये स्पष्ट रूप से किया गया है। जन्माद्य से यतो अन्वयाद इतर तर्शातेश्व अभिज्ञ स्वराट। तो ये जो अभिज्ञ तथा स्वराट, ये कौन है? वो जन्म यानी सृष्टि, स्थिति और लय के मूल कारण है। भागवतम में पहले ही स्पष्ट किया गया है। स्वराट ये भगवान है। अभिज्ञ सब जानते हैं। तो जो स्वराट पर ब्रह्म है, वो जड़ नहीं है, वही सबको शक्ति देने वाला है, और उसी के कारण सब कुछ चलता है। तो हमको ये ब्रह्म संहिता में भी वर्णन है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य ही विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते तेषाम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। वो इच्छा रूप, किसकी इच्छा से? गोविंद की इच्छा से चेष्टा करते हैं। कौन? प्रकृति। और वो चेष्टा से स्थिति, सृष्टि, प्रलय, मतलब इसका उत्पन्न करना, पालन करना और प्रलय करना, ये तीनों कार्य दिखता है कि प्रकृति कर रही है, लेकिन किसकी इच्छा से? कार्य प्रकृति करे, लेकिन किसकी इच्छा से? गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद की इच्छा से। तो ये समझ लेना चाहिए कि गोविंद की इच्छा से होती है। अग्नि ज्वाला कब होती है? ज्वाला, धुआं कब होता है? चिंगारी कब होती है? जब अग्नि होगी, मूल अग्नि की शक्ति होगी। तो इसी प्रकार ये सब हम इधर है, हम जीवात्मा है, हमारा शरीर है, हिलता क्यों है? शरीर कोई कार्य नहीं करता है। ये तो 24 तत्वों का बना हुआ शरीर है, ये कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन जब 25वां तत्व आत्मा और 26वां तत्व परमात्मा जब इसमें आते हैं,
तब जाके कार्य करता है। स्पष्ट बात है। यानी हमारे हाथ पैर जो हिलते डुलते हैं उसका मूल कारण क्या है? आत्मा। और आत्मा को कौन निर्देशन देते हैं? परमात्मा। तो इस प्रकार परमात्मा और आत्मा की वजह से शरीर चलता है। तो यहां भगवान ये हमको समझाने के लिए है कि भाई देखो प्रकृति कारण नहीं, इसीलिए बाकी भगवान को ये सब खुद आके भगवान ये बनाते नहीं। जैसे ये विद्युत शक्ति, ये पंखा कोई ये आके नहीं फिट करता है, या तार कौन करता है? उसको आज्ञाकारी सेवक, एक वायरमैन ये सब करता है। लेकिन जो मालिक होता है वो तो वहां बिजली घर में होते हैं। मालिक के आदेश से ये सब वायरमैन वायरिंग करता है पूरा वहां से। जैसे अभी मोदी साहब थोड़े साल पहले आए, बोला यहाँ मेट्रो रेल लगा दो। उन्होंने बोल दिया मेट्रो रेल लगनी चाहिए। अभी वो खुद थोड़ी आते हैं। नरेंद्र मोदी हमको दिखते नहीं है ना यहाँ, कि वो आके खड्डा खोदते हैं, वो आके सब पिलर बनाते हैं, बीम बनाते हैं, नहीं। सेम वैसे उन्होंने बोल दिया मेट्रो रेल आनी चाहिए, बस फिनिश, काम इतना कर दिया। अभी क्या काम कर रहा है? उनकी शक्ति कर रही काम, है कि नहीं? वो तो दिल्ली में बैठ के पूरा अपना कार्य करते हैं, अपना ऑफिस में बैठ के या अपने घर में रहकर अपना कार्य करते हैं। सेम वैसे गोलोक एव निवसत्य किलात्म भूतो, गोलोक में बैठ के भगवान अपने प्रेमी भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं और उनके इच्छा मात्र से ये सब भौतिक जगत कार्य करता है। तो ये समझाने के लिए, ये अगर वेद में ये नहीं समझाया होता कि मूल कारण तो भगवान है, तो लोग सोचते ये प्रकृति ही कारण है ना। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी मेट्रो बन रही है तो वहां सब इंजीनियर लगे हुए हैं, टोपा पहनकर, हेलमेट पहनकर, और सब देख रेख कर रहे, कोई देख रेख करते, कोई बनाते हैं। तो हमको लगे ये लोग ही बना रहे मेट्रो, नहीं, वो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे सरकार का। सेम वैसे प्रकृति सिर्फ आदेश का पालन कर रही है। न तो ब्रह्मा जी न तो शिव जी संहार करते हैं, पालन पोषण, उत्पत्ति करते हैं, सब भगवान करते हैं। लेकिन ऐसा दिखता है कि ये कर रहे हैं। जब मेट्रो रेल कंप्लीट हो जाएगा, रेल दौड़ने लगेगी, तो सब क्या बोलेंगे? देखो गवर्नमेंट ने कितना बढ़िया काम किया। इसके पीछे कौन गवर्नमेंट है? वो मजदूर जो बेचारा एक एक बोल्ट, एक एक माप लेकर एक एक सीमेंट डालता है, उसका कोई नाम नहीं है ना? नाम किसका है? ये गुजरात गवर्नमेंट, उसका काम है। ऐसे ही है, हम जो भी करते हैं वो किसका है? भगवान का है। लेकिन हम अपने इसका ऊपर सिंबल हम लगा दिए, मेरा घर है, सिंबल मार दिया। नहीं, ये भगवान की शक्ति से बनता है। इसीलिए भक्तों को हमेशा अजागल स्तन न्याय से दूर रहना चाहिए कि इसमें कुछ नहीं मिलेगा अपना अपना बोलने में। हमको ये समझना है कि सब कुछ भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से हो रहा है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की कृपा से। इसीलिए हम बोलते हैं कृष्णा विलिंग। हमारा सेमिनार 1 वीक में होने वाला है, कृष्णा विलिंग। कृष्ण की इच्छा होगी तो। हम कारण नहीं है, हम कार्य है। हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है। भगवान ने बोला यहाँ पंखा फिट कर दो, मालिक ने बोल दिया यहाँ पंखा फिट कर दो, हम पंखा फिट करने वाले हैं। हम यही कहते हैं। बोले भाई पंखा चालू करो, नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो पावर स्टेशन से मालिक की परमिशन लेगा। ऐसे ही हम लोग, हम कुछ नहीं करते, सब भगवान की शक्ति से चलते हैं। यदि इतना हम समझ जाएंगे, यहां बहुत सुंदर बात बताया है कि यदि इतना कोई नहीं समझेंगे अजागल स्तन को, तो क्या होगा कि अतः परमेश्वर को समस्त कारणों का कारण न बताना ही अजागल स्तन न्याय का तर्क है। वो बकरी के आंचल जो है वही दूध देगा, ये गलत बात है। मतलब
जो बुद्धिशाली है उसको मालूम है इसमें से दूध कुछ नहीं आएगा, कितना भी प्रयास करो। यहां लिखते हैं कि परमेश्वर को समस्त कारण का कारण न बताना ही अजगल स्तन न्याय का तर्क है। भले ही बकरी के गल स्तन दुग्धमयी लगे, इसमें दूध निकलेगा ऐसा लगे, किंतु उनसे दूध निकालने के लिए प्रयास करना मूर्खता ही है। यानी हमको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इस भौतिक जगत से कुछ नहीं निकलेगा, कुछ काम नहीं होगा हमारा। हमारा काम एकमात्र भगवान कृष्ण की कृपा से ही होगा। इसीलिए हम लोग जानते कि भौतिक प्रकृति को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भगवान का इंस्ट्रूमेंट है और उनकी कृपा से आज हमको एक मौका मिला है, कि हम इस भौतिक जगत में मनुष्य जीवन धारण किया, हमको मिला है, ये मौका मिला है। लेकिन इसके पीछे भगवान का हाथ है, वो समझना, इस मौके का उपयोग करना है। नहीं तो हम ये समझ के प्रकृति को ही संतुष्ट करते रहेंगे तो क्या होगा, वो मूर्खता है। स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद।